हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अभी तक साइकोलॉजी के 3 वीडियोस डाले हैं और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का पहला वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, जो है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है। आप रेट ले लो, CTET ले लो, HTET ले लो, UP-TET ले लो, सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है टफ़ टॉपिक है, ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो भाषा क्या होती है? लैंग्वेज, जिसको हम भाषा कहते हैं, ये भाषा डेली लाइफ में हम यूज़ लेते हैं। बच्चा अपनी बात दूसरों तक भाषा के माध्यम से ही पहुंचाता है। भाषा लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को दूसरों के साथ। ओके, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लैंग्वेज होती है ये एक अक्वायर्ड स्किल होती है। बच्चा ये अक्वायर करता है, ये जन्म से ही उसको नहीं मिलती है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है और उसमें अच्छा होता जाता है। जैसे टाइपिंग होती है, एग्जाम्पल के लिए टाइपिंग लेते हैं। टाइपिंग आप एक बार में ही नहीं अच्छी टाइपिंग करने लग जाते, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के साथ आप उसमें आपकी स्पीड बनती जाती है और आप एक टाइम ऐसा आता है उसमें अच्छे हो जाते हो, आप स्पीड से टाइपिंग करना सीख जाते हो। वैसे ही जब बच्चा इंग्लिश बोलता है अपने घर के मेंबर्स के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो धीरे धीरे उसमें वो फ्लुएंसी आ जाती है इंग्लिश बोलने की, प्रोनाउंसिएशन अच्छे होते जाते हैं, वो स्पीड से अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है। ओके, नेक्स्ट लेट मी रेज दिस। जो भाषा होती है उसके 4 स्किल्स होते हैं, LSRW। L फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है ये चारों अलग अलग सीखी जाती है। लिसनिंग पहले सीखता है बच्चा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, ये अलग अलग नहीं सीखी जाती, ये एक साथ होती है, इंटीग्रेटेड मैनर में होती है। ओके, इंटीग्रेटेड मैनर में होती है, एक साथ होती है, ये अलग अलग आइसोलेट करके सीखना पॉसिबल नहीं है। सो LSRW है, ये बच्चा पहले लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग भी करने लग जाता है, फिर रीडिंग एंड राइटिंग। ये लिसनिंग स्पीकिंग एक से जुड़ी है, ये दोनों एक साथ होती है, रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ होती है। ओके, कैसे होती है हम आगे ये पढ़ेंगे। लेट मी इरेज दिस। अच्छा, LSRW, इसमें लिसनिंग एंड रीडिंग जो होती है वो उसको पैसिव कहते हैं, रिसेप्टिव कह सकते हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, इसको पैसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जनरली लिसनिंग एंड रीडिंग जब हम सुनते हैं या जब हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ आइडियाज़ या थॉट्स या वर्ड्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। पैसिवली हमें बस नॉलेज रिसीव करना रहता है। ओके, और उसको अंडरस्टैंड करना रहता है। आप बच्चा सुनता है और उसको समझता है, इसीलिए लिसनिंग एंड रीडिंग को पैसिव कहते हैं। या पढ़ता है, रिसेप्टिव क्यों कहते हैं? नॉलेज आप रिसीव कर रहे हो जब सुनते हो, तो जब पढ़ते हो तो नॉलेज आप रिसीव करते हो और उसको समझते हो। एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। बच्चे को साथ साथ में उसको समझना भी ज़रूरी है। ऐसे ही पढ़ना या सुनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ आप सुने हो या जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वही मीनिंगफुल लिसनिंग या मीनिंगफुल रीडिंग होती है जब आप उसका मतलब समझ रहे हो। ओके, एंड दूसरी ओर इसकी जो ऑपोजिट होती है पैसिव की, वो होती है स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसको एक्टिव कहते हैं, एक्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कहते हैं। एक्सप्रेसिव, ओके। एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, जब वो बोलता है या जब लिखता है तो एक्टिव रहता है, उसको वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब सोचता है, एक्टिव रहता है, इसीलिए इसको एक्टिव स्किल कहते हैं। प्रोडक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ प्रोड्यूस करता है। इसमें जब आप बोलते हो तो आप सोचते हो कि मुझे क्या बोलना है, दिमाग लगाते हो अपना, और लिखते हो तभी भी वही होता है।
एंड एक्सप्रेसिव, आप बोल के या लिख के अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता है बच्चा। ओके, इसलिए इसको एक्टिव, प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल कहते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, आपको पूछेगा एक्टिव स्किल कौन सी हुई और एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन दे देगा। आपको पता है स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्टिव स्किल है, तो वो आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, लेट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स, हम कर चुके हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट, बच्चे को सुनने का कब कब मौका मिलता है, कब उसकी लिसनिंग होती है, कॉन्वर्जेशन जब वो करता है या रहता है या सुनता है किसी की कॉन्वर्जेशन। टेलीफोन कॉल्स में उसको सुनने का मौका मिलता है। इंस्ट्रक्शंस, जब बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन देता है। ब्रॉडकास्ट, न्यूज़, सॉन्ग्स, डायरेक्शंस, लेक्चर्स, इंटरव्यूज, स्टोरीज, टॉक्स करता है जब बातें करता है। डायलॉग्स, डिस्कशन, इसमें बच्चे को सुनने का मौका मिलता है। इससे उसकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, लिसनिंग इज़ ऑलवेज पर्पसिव। लिसनिंग जो होती है वो हमेशा पर्पस से होती है। बच्चा ऐसे ही कुछ नहीं सुनता है, उसका पर्पस होता है। क्लास में मैम कुछ टॉपिक पढ़ा रही है, कोई चैप्टर पढ़ा रही है, तो बच्चा क्यों सुनता है ध्यान देके मैम की बात को? क्योंकि उससे उसका नॉलेज बढ़ता है, उसकी जो समझ है वो बढ़ती है। उसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो ध्यान देके सुनता है, या थोड़ा बहुत पता होगा ताकि उसकी समझ बढ़े। पर्पस क्या होता है? समझ को बढ़ाना, नॉलेज को इंक्रीज़ करना। तो लिसनिंग के पीछे एक पर्पस होता है, ऐसे ही कुछ नहीं सुनते हो आप। टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटेंसिव लिसनिंग, एक होती है एक्सटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है? जब हम डिटेल में कोई चीज़ सुनते हैं, एकदम ध्यान लगा के कोई चीज़ सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ क्लास में आपके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो मैम आपकी जो क्लास टीचर है वो कंपटीशन की डिटेल्स आपको दे रही है एंड बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। तो मैम बता रही है कि कहाँ होगा कंपटीशन, टाइमिंग, डेट, ये सब मैम डिस्कस कर रही है, बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो बच्चा ध्यान से सुनता है क्योंकि उसको पार्टिसिपेट करना है। ओके, या फिर मैम कोई चैप्टर पढ़ाती है, तभी भी बच्चा ध्यान से सुनता है। तो ये डिटेल्ड जब लिसनिंग होती है, जब ध्यान से कोई चीज़ सुनी जाती है, जो हम क्लास में करते हैं, तो उसको इंटेंसिव लिसनिंग कहते हैं। एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है फाइंडिंग समथिंग आउट फ्रॉम द पैसेज। ये होता है कुछ फाइंड करना। आप जैसे रिकॉर्डिंग सुनते हो, वीडियो सुनते हो, इंटरव्यू सुनते हो, उस सुनते टाइम आपको उसको समझना रहता है और आप इंजॉय के पर्पज़ से सुनते हो। ओके, उतना डिटेल में उसको नहीं सुनते हो, आप बस मज़े के लिए सुनते हो उनको, और इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज भी डेवलप होता है। नेक्स्ट, ये सब ओके। स्पीकिंग, अब हम स्पीकिंग स्किल करेंगे। स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है, हम जानते हैं। स्पीकिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग, बात करना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो हैंड इन हैंड। इसका क्या मतलब होता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो हैंड इन हैंड। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो होती है वो एक साथ होती है। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ मैम क्लास में कोई चैप्टर एक्सप्लेन कर रही है और बच्चे सुन रहे हैं। हो सकता है उसमें से एक बच्चा उठे और मैम को क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो बच्चे का सुनना क्या हुआ? लिसनिंग हो रही है, सब बच्चे ध्यान दे के सुन रहे हैं, और एक बच्चा उठता है और वो मैम से क्वेश्चन पूछता है, तो वो स्पीकिंग हो गई। तो दोनों साथ में हुई, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और मैम के साइड में भी पहले मैम स्पीकिंग कर रही थी, मैम एक्सप्लेन कर रही थी, अब मैम बच्चे की बात सुन रही है, तो मैम के साइड भी लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों हो रही है। तो ये जो स्किल्स है वो एक साथ होती है एंड इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, रीडिंग स्किल। रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है। पीपल रीड बिकॉज ऑफ प्लेजर, सर्वाइवल, वर्क एंड स्टडी। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उन 4 पर्पज़ होते हैं बेसिकली। या तो प्लेजर के लिए, उनको मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल, हमें बच्चों को मज़ा क्या पढ़ने में आता है? स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, ये सब पढ़ने में मज़ा आता है। सर्वाइवल के लिए, जो हमें पढ़ना ही पड़ता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आपको स्ट्रीट साइन जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस ट्रेन का टाइम टेबल भी पढ़ना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। वर्क पर्पज़ से आपको बिजनेस लेटर्स,
मीटिंग्स की जो मिनट्स होती है वो सब पढ़नी पड़ती है। और स्टडी पर्पज़ से बच्चे को डिक्शनरी पढ़नी पड़ती है, अगर उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी में देखते हैं, या फिर चार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग दो टाइप की होती है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? जब हम ध्यान दे के डिटेल में कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब क्लास में आप पढ़ते हो तो आप इंटेंसिव ध्यान दे के डिटेल में पढ़ते हो। ये इंटेंसिव रीडिंग से लर्नर्स में जजमेंट, रीजनिंग ये सब डेवलप होती है। और एक्सटेंसिव रीडिंग होती है नॉर्मल, हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। ओके, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, जैसे स्टोरी बुक हुई, नॉवेल हुई, ये सब हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। और इससे हमारी वोकैब्स डेवलप होती है, हमें नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और फ्लुएंसी भी आती है पढ़ते पढ़ते। इंग्लिश बुक जो पढ़ते हैं तो आपकी फ्लुएंसी भी इंग्लिश में अच्छी होती जाएगी। और इंटेंसिव, जब हम सपोज़ आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप बुक से अच्छे से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो ताकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। यही डिफरेंस है दोनों में। और एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग कहते हैं। लाउड रीडिंग क्या होता है? जैसे क्लास में आपने देखा होगा, मैम सब बच्चों को 1 बाय 1 रीडिंग करवाती है कोई चैप्टर, और बच्चा वो ज़ोर ज़ोर से क्लास में पढ़ता है सबके सामने। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश पढ़ने का, और उसके प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे होते हैं। और साइलेंट रीडिंग होती है मन ही मन में पढ़ना, मन ही मन में पढ़ता है। इस साइलेंट रीडिंग में स्पीड अच्छी होती है, बच्चे की स्पीड से पढ़ना सीख जाता है। ओके, और उसको समझता भी है साथ में। साइलेंट रीडिंग जनरली क्लास 3 से शुरू हो जानी चाहिए, 2 और 3 के बीच, और 5-6 तक आते आते अच्छे से बच्चा साइलेंट रीडिंग करना आ जाना चाहिए बच्चे को। ओके, ये एज भी बहुत बार पूछ लेता है। नेक्स्ट, अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज़ है जब आपको स्पीकिंग करनी रहती है। जब बच्चा बोलता है, जब इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, या टाइमिंग बताता है, या कोई चीज़ डिस्क्राइब करता है, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, या फ़ोन कॉल्स आंसर करता है, लाइक्स डिसलाइक्स बताता है, डायरेक्शंस देता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, या रिक्वेस्ट करता है, ओपिनियन या ऑर्डर, मील ऑर्डर करता है जब बाहर खाने जाते हैं, कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, प्रिडिक्शन बनाना, प्रॉब्लम्स बताना अपनी। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जब बच्चा, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, नहीं दिख रहा होगा आपको। ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जब बच्चे को बोलने का मौका मिलता है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है। ये हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, प्लेजर के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, हॉलीडे ब्रोशर, लेटर्स, न्यूज़पेपर, लिटरेचर, पोइट्री, हेडलाइंस, नॉवेल्स, पैराग्राफ कैप्शन, ये सब प्लेजर, मज़े के लिए पढ़ता है बच्चा। अच्छा, इससे भी एक क्वेश्चन रीट में आया था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको न्यूज़पेपर दे देगा कि न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक प्लेजर, एक सर्वाइवल, एक वर्क एंड स्टडी। आपको पता है न्यूज़पेपर प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, तो आपका प्लेजर विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाइवल के लिए हम पढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिसेस, बिल्स, रिसीट्स, डायरेक्शंस, प्लेस नेम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्म्स, लेबल्स, स्ट्रीट साइंस, फ़ोन डायरेक्टरीज, ये सब, बस एंड टाइम टेबल हम सर्वाइवल के लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट, वर्क पर्पस से रिपोर्ट्स, कैटलॉग्स, मैनुअल्स, नोटिस बोर्ड, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, प्रोफेशनल जर्नल्स, एडवर्टीजमेंट, बिजनेस लेटर्स, ये सब वर्क पर्पस से पढ़ता है। एंड स्टडी पर्पस से बच्चा क्या पढ़ता है? डिक्शनरीज पढ़ता है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है, इंडेक्सेस, ग्लॉसरीज पढ़ता है, बिब्लियोग्राफीज पढ़ता है, लाइब्रेरी कैटलॉग्स पढ़ता है, एब्स्ट्रैक्ट्स, चार्ट्स, रेफरेंस वर्क्स, ग्राफ्स, ये सब पढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफीज क्या होती है? जब बच्चा कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसने प्रोजेक्ट में जो जो कंटेंट लिया वो कहाँ से लिया, उसका आपको लास्ट में एक पेज पे बिब्लियोग्राफी लिखना पड़ता है, और वहाँ पे कौन सी बुक रेफ़र की आपने, कौन सी वेबसाइट रेफ़र की, बुक्स का नाम लिखना पड़ता है और वेबसाइट का लिंक लिखना पड़ता है, तो उसी को बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, राइटिंग स्किल। LSRW में राइटिंग सबसे एंड में आती है।
बट एंड में आती है, इसका मतलब ये नहीं है लेस इम्पॉर्टेंट है, ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए एंड स्पीड से लिखना चाहिए बच्चा। स्टार्टिंग से ही बच्चे को सुंदर लिखने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग गो हैंड इन हैंड। अच्छा, रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ कैसे होती है? स्पीकिंग एंड, एक सेकेंड, ये मैं ठीक कर देती हूँ। रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ कैसे होती है? आप जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब बच्चा कोई चीज़ पढ़ता है तो वो लिखा हुआ ही पढ़ता है ना, जो ऑलरेडी रिटन है वही चीज़ पढ़ता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ हुई, या फिर वो पढ़ के लिखता है, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वैसे ही लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है, आप बेटा आप मैगी खाओगे या बेटा आप आइसक्रीम खाओगे? आपने सुना और फिर ही आप आंसर करोगे ना, सुनने के बाद ही आप आंसर करोगे कि हाँ मम्मी खाऊंगा। तो ये दोनों एक साथ होती है, जब आप सुनते हो तभी हम आंसर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, पर्पस ऑफ रीडिंग। रीडिंग का पर्पस क्या है? अच्छा सॉरी, राइटिंग का पर्पस क्या है? गांधी जी ने भी राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कहा बच्चे की राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, तभी बच्चे का विकास अच्छे से हो पाएगा। उन्होंने राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, गुड हैंड राइटिंग को। ओके, पर्पस ऑफ राइटिंग क्या होता है? मोटर स्किल डेवलप करने के लिए। अच्छा, ये आगे करने से पहले मोटर स्किल्स क्या होती है? मोटर स्किल्स दो टाइप की होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होती है जब हम अपने अंगुलियों, अपने फिंगर से कुछ काम करते हैं, जहाँ हमें छोटी मसल्स का यूज़ होता है, जैसे लिखने के लिए, कोई चीज़ पकड़ने के लिए। ये सब कुछ काम है जब हम अपने अंगुलियों से करते हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल्स लगती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, इन अंगुली को छोड़ के जो उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब ग्रॉस बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, और इसीलिए ये इसको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। ओके, तो लिखना फाइन, बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती है, फाइन मोटर स्किल्स, और नीटनेस, क्लैरिटी एंड स्पीड आती है। बच्चा धीरे धीरे सुंदर लिखना सीख जाता है, क्लियर लिखना सीख जाता है, और स्पीड के साथ, स्पीड भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है, बच्चे का कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन सीख जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत बार मैम, टीचर सब कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि अगर आप लिख लिख के कोई चीज़ याद करते हो तो जल्दी से भूलते नहीं हो। तो बच्चा जब लिखेगा तो उसको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी, और पंक्चुएशन, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आएगा, ये भी सीख जाता है। टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ, एक मिनट, हाँ, टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ लर्न थिंग, जो आपने चीज़ सीखी है उसको आप लिख के कहीं रख सकते हो, और बाद में वो आप यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपको कहीं से नॉलेज मिला बच्चे को, तो वो ज़रूरी नहीं है ना उसको आप महीने भर बाद में पूछोगे तभी भी उसको उस एग्जैक्ट चीज़ याद रहेगी। तो अगर वो चीज़ लिख लेगा अपनी बुक में या रफ बुक में, तो बाद में उस चीज़ को रेफ़र कर सकता है, वापस याद कर सकता है उसको पढ़ के। नेक्स्ट, टू प्रैक्टिस फॉर अचीवमेंट टेस्ट। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है स्कूल में, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट में हमें लिखना पड़ता है, और जब हम लिखना अच्छे पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से लिखना सीख जाते हैं, तो हमें टेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हम अच्छे से लिख लेते हैं, टाइमली अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। जो बहुत बार एग्जाम में स्कीमिंग एंड स्कैनिंग भी आती है। ओके, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कीमिंग क्या होती है? क्विकली किसी चीज़ को पढ़ना, क्विकली किसी चीज़ को पढ़ना। टू फाइंड आउट सेंट्रल आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट, किसी चीज़ का सेंट्रल आइडिया मतलब वो चीज़ किस बारे में है, ये चीज़ पता करने के लिए जल्दी से किसी पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट को आप पढ़ते हो तो उसको स्किमिंग कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे आप बहुत बार इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक पैसेज आता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पैसेज का आप टाइटल दो, सूटेबल टाइटल दो, टाइटल चूज़ करो। तो टाइटल चूज़ करने के लिए आप जल्दी से उस पैसेज को एक बार पढ़ लेते हो, सेंट्रल आइडिया आपको पता हो जाता है कि वो पैसेज किस बारे में है। हो सकता है आपको एक पॉवर्टी पे पैसेज दिया गया है, गरीबी पे, तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ोगे कि हाँ ये तो पॉवर्टी के बारे में है, तो आप वैसा ही कुछ टाइटल दे दोगे, पॉवर्टी से रिलेटेड, या तो पॉवर्टी दे दोगे, या उससे कुछ अच्छा आपके दिमाग में आ रहा है तो वो टाइटल दे दोगे।
ठीक है, तो स्किमिंग का मतलब समझ में आया। अब नेक्स्ट दूसरा होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग होती है ग्लेंसिंग रैपिडली टू फाइंड आउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसमें हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, कुछ डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में पूछता है ना कि इसका सिनोनिम्स बताओ या इसका ऑपोजिट वर्ड बताओ, तो हम एक बार उसको स्कैन कर लेते हैं। सबको अच्छे से आपको देखना पड़ता है इसमें, और उसका अपोजिट उस पैसेज से आपको बताना पड़ता है। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।